हेलो बच्चों, यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया है जो कि क्लास 10th के मैथ से जुड़ा हुआ है। लिखा हुआ है 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 है। यदि भूल से एक संख्या छूट जाए तो समांतर माध्य 25 हो जाता है। कटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो संख्या जो छूट गई है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सीखेंगे कि जब कुछ संख्याएँ दी गई हैं तो उसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो ये होता है फार्मूला समांतर माध्य बराबर पदों का योग और बटे में होगा यहाँ पे पदों की संख्या। ये समांतर माध्य का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 है और वो संख्याएं कहीं दिख नहीं रही हैं। तो मान लेते हैं, माना 5 संख्याएं x1, x2, x3, x4 व x5 हैं। ये 5 संख्याएं हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे समांतर माध्य का फार्मूला जो है कि पदों का योग, तो वो पदों का योग यानी संख्याओं का योग यहाँ पे 5 हैं। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 प्लस x5 और बटे में पदों की संख्या यानी कितनी संख्याएं हैं तो कहेंगे 5 है और इनका समांतर माध्य दिया गया है 27, ये लिख लेते हैं। और इस 5 को अगर यहाँ भेज दे गुणा में तो ये हो जाएगा 27 गुणे 5 बराबर में x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। और अब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 5 और 7 का गुणा 35, 10 और 3 13, 135 आ जाएगा। और इसको लिख पाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 4 और यहाँ पे प्लस का x5 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पे हमें पांचों संख्याओं का योग पता चल चुका है। और अब जैसा कि कहा गया कि यदि एक संख्या भूल से छूट जाए तो समांतर माध्य 25 हो जाता है। तो अब यहाँ से फिर से देख रहे हैं, क्योंकि एक संख्या छूट जा रही है तो वो संख्या मान लेते हैं इसमें से कोई एक छूटी है, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, माना संख्या x5 छूट जाता है, ठीक ना। तब संख्याएं जो बचेंगी वो क्या क्या हैं, तब संख्याएं अब कहेंगे यहाँ पे x1 x2 x3 व x4, ये 4 संख्याएं बची हुई हैं, ठीक है। तो अब नया समांतर माध्य फिर से निकालते हैं। समांतर माध्य बराबर जब एक संख्या छूट चुकी है तो उसके केस में समांतर माध्य भी दिया हुआ है 25, लेकिन अगर समांतर माध्य इस फार्मूले से निकाला जाए तो कहेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद इतने हैं, 4 ही हैं, तो कहेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 और पूरे के बटे में यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि अब संख्याएं केवल 4 हैं, एक संख्या छूट चुकी है। तो समांतर माध्य इस केस में कितना हो जाता है 25, ये लिख लेंगे। 4 को उधर भेज देते हैं गुणा में, बराबर रहेगा x1 प्लस x2 x3 प्लस x4 और अब इसका गुणा कराएं तो ये हो जाएगा 100, बराबर में यहाँ पे है x1 प्लस x2 x3 प्लस x4। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पांचों संख्याओं का योग 135 है और यहाँ पे 4 संख्याओं का योग 100 है। तो अब यहाँ से हम जो पाँचवीं संख्या है, जो छोटी हुई संख्या है, उसको ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे निकलेगा ये, तो यहाँ से कहेंगे अगर हम समीकरण 1 में से, या कि कह लो समीकरण 2 से, है ना, अगर हम ये लिख दें कि समीकरण 2 से x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का मान समीकरण 1 में रख दें, है ना, 1 में रखने पर तो देखो क्या होगा। यहाँ से समीकरण 1 यहाँ पे है ना 135 बराबर में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इन सब को मिला के कितना है 100 है। यहाँ 100 लिख लेते हैं और प्लस बचेगा क्या, ये x5 और यहीं से x5 का मान निकलेगा। x5 बराबर हो जाएगा, इस 100 को इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा 135 माइनस का 100 और ये आ जाएगा x5 बराबर 35 और यही इसका आंसर बनेगा।
यानी जो संख्या यहाँ पे छूट गई थी वो संख्या क्या है यहाँ पे 35, और ये इसका आंसर होगा।